नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का पहला रेल बजट, न किराया बढ़ा न नई ट्रेन, लेकिन निवेश पर होगा जोर, माल भाड़े में 10% इजाफा। किराए नहीं घटाने पर सियासी दलों का सवाल, पूर्व रेल मंत्रियों ने बताया कार्य योजना की कमी, प्रधानमंत्री ने सराहा। राज्यसभा में उठा कॉर्पोरेट जासूसी मामला, कांग्रेस ने की संयुक्त संसदीय समिति गठित कर जांच की मांग, बीजेपी ने कहा सरकार गंभीर, 2 और गिरफ्तार। और भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे नहीं हटेगी सरकार, वित्त मंत्री ने आशंकाओं को किया खारिज, जवाब से असंतुष्ट विपक्ष। साथ ही मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री, 1 मार्च को लेंगे शपथ, बीजेपी के साथ बनेगी सरकार। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया। रेल मंत्री ने यात्री किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन माल भाड़े में 10% तक की बढ़ोतरी की है। इससे कई चीजें महंगी होने की आशंका है। रेल बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन ढांचागत परियोजनाओं पर पूरा जोर है। इस खबर पर तफसील से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर से अहम खबर आ रही है, जहां पर 2 महीने बाद अब ऐसा लगता है कि 1 मार्च को पीडीपी बीजेपी सरकार शपथ लेने जा रही है। इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है। राज्य में पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दोनों दलों से कई नेताओं को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज मजीद साहब इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से, उनसे जानकारी लेते हैं। परवेज मजीद साहब, ये बताइए कि 2 महीने लग गए हैं उस बातचीत को होने में जो आखिरकार होनी ही थी, सरकार इन दोनों दलों को बनानी ही थी। किस तरह से आम राय पे पहुंचे हैं दोनों दल? जी, पहली बात यह है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है पीडीपी की और बीजेपी, वो बिल्कुल अलग अलग है, वो मुखालिफ सिमतों में है। लेकिन अभी जो उनके पास जो कंटेंशियस इश्यूज है, जैसा कि आप मुफ्ती साहब कल पीएम से मिल रहे हैं, तो अभी ये बिल्कुल तकरीबन तय है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो अड़चने थी उन पे काबू पाया गया है, जिनमें 2-3 मामला हैं पॉलिटिक्स के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे आर्टिकल 370 और अपसपा की जो मिलिट्री और सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। लगता है कि या तो इन दोनों मामला को पुष्ट रखने की बात की गई है, या किसी कोई जो कम से कम जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मजीद साहब आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में आम आदमी का पूरा ख्याल तो रखा है, यात्री किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन 10% तक माल भाड़ा बढ़ने से कई चीजें महंगी हो सकती हैं। लीक से हटते हुए रेल मंत्री ने किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया। सुरेश प्रभु ने भावी योजनाओं के लिए 4 लक्ष्यों के साथ 5 साल की कार्य योजना का जिक्र किया है। और हमारे साथ खास मेहमान हरवीर सिंह मौजूद हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। हरवीर जी, ये बताइए कि काफी रिस्क इस बात में था, ऐसा लग रहा था कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, कई लोगों ने इस तरह भी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन आपको लगता है अकलमंदी का कदम था रेल मंत्री का ये? मेरे ख्याल से इस बजट को हम कुछ रियलिस्टिक बजट कह सकते हैं और थोड़ा महत्वाकांक्षी बजट कह सकते हैं। रियलिस्टिक इसलिए जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, आप बिना बात नई ट्रेन की घोषणाएं कर दें, नए लंबे चौड़े ट्रैक बिछाने की बात कर दें, तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी भी 50 साल 60 साल तक के प्रोजेक्ट्स हमारे देश में अधूरे हैं। और ट्रेन नाम के लिए पता लगा वो अगला बजट आने के 10 दिन पहले कुछ ट्रेन चलती हैं और पुरानी ट्रेन के फेरे बढ़ा करके या उसके डिस्टेंस बढ़ा करके आप नई ट्रेन का नाम दे देते हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी रियलिस्टिक रखा, कोई नई ट्रेन अनाउंस नहीं की। और उस तरीके से जो माल, जहां तक किराए की बात है, किराया तो आपने पहले बढ़ाया था और डीजल के दाम काफी घटे हैं इधर, तो आप किराया बढ़ाने का कोई, तो क्या घटाने के भी चांसेस हो रहे थे? घटाना इसलिए नहीं बनेगा, देखिए एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन है अभी भी, जो फ्रेट है वो पैसेंजर फेयर को क्रॉस सब्सिडाइज करता है, और अभी इन्होंने उसको तो स्थिर रखा आपके फेयर को तो, लेकिन फ्रेट में इजाफा किया जैसे आपने भी अभी कहा है, तो अभी भी उधर से पैसा लेने की कोशिश है। तो ऐसे में अभी घटाने का तो मुझे कोई तर्क लगता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा पैसा दूसरे रास्ते से देना पड़ता है पैसेंजर सुविधाओं के लिए। लेकिन कई बार इस बार भी बात हो रही थी कि शायद हो सकता है कि रेलवे को जिस तरह से प्राइवेटाइज करने की सरकार ने पहले भी मंशा जाहिर की है, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि सरकार को अभी थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ रहा है, खासतौर से प्राइवेटाइजेशन वाले इश्यूज को लेकर। जैसे लैंड एक्विजिशन के ऊपर अभी काफी विरोध हुआ, पिछले दिनों सेंटिमेंट थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, बैंक्स ने स्ट्राइक
स्ट्राइक की बात कही थी उनको कंपनसेट किया, उनका सर्विसेज बढ़ाया। रेलवे ने भी स्ट्राइक की बात कर दी थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, तो क्लैरिफाई किया गया। तो प्राइवेटाइज तो नहीं किया गया, लेकिन जो इन्होंने अपना जो 5 ड्राइवर्स रखे हैं उसमें एक बड़े ड्राइवर में इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, और जो निवेश इन्होंने रखा है उसमें काफी बड़ा, वो बहुत एम्बिशियस है। जैसे प्लान एक्सपेंडिचर को 52% बढ़ा दिया है। सो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रैक है वो लगभग वही है, आपके जो कोचेज है वो नंबर वही है, पैसेंजर को आप पूरी तरीके से अकोमोडेट कर नहीं पाते, तो इन्होंने पैसेंजर फेयर से भी काफी सारी ज्यादा कमाई होने की बात रखी है। एक और जो खबर है जो कि शायद आम दर्शक इस बात को अच्छे से समझे कि 2 करोड़ कुछ लोग जो हैं वो हर रोज सफर करते हैं, इसको 3 करोड़ बनाने की बात है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इससे ये भी जाहिर होता है कि जो प्रधानमंत्री का विकास का कार्यक्रम है उसे रेलवे के जरिए भी आगे बढ़ाया जाए। क्या इसको भी आप एम्बिशियस कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे तो नौकरियां भी और बढ़ेंगी? मैं एम्बिशियस इसी बात पे मैं आ रहा था, क्योंकि जैसे इन्होंने 2 करोड़ कुछ लाख से उसको 3 करोड़ प्रतिदिन की बात की है पैसेंजर्स का नंबर बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से इन्होंने कैपेसिटी का रेलवे ट्रैक को हम इतना बढ़ाएंगे, वो कुछ 1,38,000 किलोमीटर तक ले जाएंगे, 1,14,000 से करीब ही है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो ढुलाई की क्षमता है उसको हम इसको 1 अरब टन से 1.5 अरब टन कर देंगे। अब आपके पास जो पैसा इस बार आप खर्च करेंगे, बहुत तेजी से आपको निवेश करना पड़ेगा। जो अभी के एग्जिस्टिंग आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर आप खर्च कर रहे हैं। कुछ एक अच्छी बात है कि जो लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स हैं जो थोड़े बहुत अभी बचे हैं कंप्लीट होने, उनके ऊपर ज्यादा खर्चा होगा बनिस्बत के आप नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, उससे उनको फायदा मिलेगा, कंसोलिडेशन होगा। लेकिन ये मुझे बड़ा महत्वाकांक्षी लग रहा है कि आप कैसे बढ़ाएंगे। आपके पास तो अभी भी लोग महीनों तक इंतजार करते हैं, टिकट नहीं मिलता है, तो आपके पास तो सप्लाई, मतलब एक तरीके से जो पैसेंजर है, जो आपका कस्टमर है, वो तो भरपूर है पहले से ही, उसमें कोई, लेकिन आपके पास जगह नहीं है उसको बैठाने की, उसको लेके चलने की। जब तक आप नए कोचेज नहीं जोड़ेंगे, नए, हालांकि इन्होंने कहा कि कुछ ट्रेन में नंबर ऑफ कोचेज बढ़ा देंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ट्रैक का उस तरीके की व्यवस्था करनी होगी। तो ये चीजें इस तरीके का इन्होंने कहा कि इसके जरिए हम ये व्यवस्था खड़ी करेंगे जी। तो यानी कि जो रिफॉर्म्स वर्सेस पीपल सेंटिमेंट था उसके बीच एक बैलेंस बन पाया। हाँ, रिफॉर्म्स की तो कई बातें तो उन्होंने कही हैं, और एक श्वेत पत्र भी रखा है, फिर एक उनका विजन 2030 भी आना है। तो इसमें काफी सारा जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात है, और उन्होंने ओपनली कहा एक जमाने में हम लोग वर्ल्ड बैंक और DB या IMF को काफी क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन सबसे भी पैसा लेंगे। तो असली उनके जो चैलेंज होगा, जो रिसोर्सेज जुटाने की बात उन्होंने कही है, वो कैसे, क्योंकि अभी कोई भी जो इस तरह का इंस्टीट्यूशन पैसा लगाएगा, वो पेंशन फंड हो या दूसरे हो, वो उसमें कमाई देखता है। तो रेलवे से कोई बहुत ज्यादा उस तरीके का एक ऐसा रेलवे का जो बैलेंस शीट इतनी बढ़िया, इसलिए आप रियलिस्टिक कह रहे हैं कि पहले पैसा कमाने और उगाने की जो बात हो रही है उसके बाद जो है। हाँ। और दूसरे इन्होंने जो किया कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इनका मानना है कि पैसा हम निवेश के लिए और बचाएंगे, उसको 88% पर लाने की इन्होंने बात की है, और 9 साल में ये सबसे बेहतर होगा अगर वो ला पाए तो। बिल्कुल, तो कोशिश यही है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।